हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और कहर मचा रहे होंगे अपनी स्टडीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 12.3 1 से लेके 8 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लिंक इस वीडियो में शेयर कर दी है, आप आराम से वो वीडियो देखकर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जहां पर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं स्टार्ट करते हैं। फटाफट पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और जो क्वेश्चंस मैं यहां पे सॉल्व कराने वाला हूं वो अपने नोटबुक में लिखते रहना। सबसे पहले 9th क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का इन फिगर 12.27 फिगर कुछ ऐसी दी हुई है। मेरी फिगर बहुत ही अच्छी है। AB एंड CD आर टू डायमीटर्स। AB एंड CD दो डायमीटर हैं बड़े वाले सर्कल का। ठीक है भाई, मान लिया। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और OD भी है जो स्मॉलर सर्कल, एक और छोटा सा सर्कल है, उसका डायमीटर है। चलो भाई ये भी मान लिया। अब वो बोलता है इफ OA इज 7, अगर मैं OA को 7 दे देता हूं तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। मैंने एरिया को शेड कर दिया है, इतने रीजन का एरिया निकालना है। अब आप बोलोगे वैसे तो देखो ये सर्कल तो इजी है, ये सर्कल ही है, शेडेड रीजन है, सर्कल ही है, तो इसका तो एरिया आराम से πr², बस खाली ये है आपको इसका r पता चल जाए, इसका एरिया मिल गया। अब इस शेडेड रीजन का निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ये सेमी सर्कल निकालोगे, ये सेमी सर्कल निकालोगे इतना सा, वो सेमी सर्कल में से ये वाला ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, એટલે गेम ओवर। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि AB और CD दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि भैया ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर बेस AB है, अल्टीट्यूड OC है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपका एरिया ऑफ राइट एंगल का, हाफ बेस AB अल्टीट्यूड OC, डायरेक्टली आंसर मिल गया। बस अब खाली ये है आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट करके आंसर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं OA 7 दिया। ठीक है भाई, OA 7 है तो मैं बोल सकता हूं ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस 7 है, मैं लिख देता हूं यहां पे ये 7 है, तो भैया ये भी 7 होगा, OC भी 7 होगा। सही बात है, अगर OA 7 है, OB 7 है तो OD भी 7 होगा, तो ये भी 7 हो गया। ठीक है, मैं आपको बड़े वाले सर्कल का OA 7 है वो रेडियस है, तो मैं बड़े वाले सर्कल का रेडियस को 7 सेंटीमीटर बोलता हूं, और छोटे वाले सर्कल को, छोटे वाला सर्कल जो है उसका डायमीटर ये है, ये जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का छोटे वाले का डायमीटर बन गया, मतलब उसका रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। गेम ओवर, इसका रेडियस मिल गया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल गया। अब डायरेक्टली हम सेमी सर्कल का एरिया, उसमें से ट्राइंगल माइनस, देखो हाफ बेस AB 7 7 14 अल्टीट्यूड 7 मिल गया, डायरेक्ट आंसर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सबसे पहले तो मैं इस सर्कल का निकाल देता हूं विच इज πr², तो ये हमने लगा πr², स्मॉल r लगाएंगे। अब इस शेडेड रीजन का कैसे, तो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2, यहां पे ये वाला रेडियस बड़ा वाला, माइनस ट्राइंगल माइनस कर देंगे हाफ, बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस है AB और अल्टीट्यूड है OC, बिल्कुल सही बात। अब सीधा फॉर्मूला, पाई ये मैंने लगाया 22/7 इंटू r², छोटा वाला कितना है, तो भाई 7/2, मैं डालू 7/2 गुणिया 7/2 प्लस πr², तो भाई 22/7 इंटू r² वो 7 है, सो 7 इंटू 7 और डिवाइड बाय ये 2 तो है ही 2, माइनस 1/2। AB की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों को ऐड कर दो तो बन जाएगा भैया 14, और ये तो हमको पता ही है 7। कैलकुलेशन 11 से काटा, 11 से काटा, 7 से काटा। अब सीधी सीधी वैल्यू 11 7 जा 77, 77/2 प्लस यहां पे सिर्फ 77 रिमेनिंग, यहां पे 7 7 जा 49। सो 77/2 की अगर मैं बात करूं तो 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 38.5, और 77 माइनस 49 हम कैलकुलेट कर देते हैं 9 8 8 17 5 57 67 77, सो प्लस अगर मैं बात करूं तो 28। एक बार रीचेक कर लेते हैं विद कैलकुलेटर, 77 माइनस 49, 77 माइनस 49 एकदम परफेक्ट 28, और उसके अंदर 38.5 ऐड किया, आंसर आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर। वापस रिपीट करता हूं सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मूला, यहां पे ये शेडेड जाने के लिए क्या करा आपने, सेमी सर्कल में से हाफ बेस अल्टीट्यूड माइनस, इसका ये 7 था, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 7,
छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7/2 क्योंकि वो डायमीटर हो गया छोटे वाले सर्कल की, तो वहां पे आपने सीधी वैल्यू लगाई। यहां पर फॉर्मूला रेडियस 7 हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस ए बी था जो था 14, अल्टीट्यूड आपका ओसी था जो था 7, कैलकुलेशन वैल्यू एंड आंसर। आगे की ओर बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 10 आपके टेक्स्ट बुक में, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल एबीसी का एरिया और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ठीक है भाई, विथ ईच वर्टेक्स, ओके, हर वर्टेक्स से, मतलब ट्राइंगल के हर वर्टेक्स से हमने क्या किया, सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। चलो भाई, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए 3, मेरी फिगर बहुत अच्छी है, आप कोप अप कर लेना। तो हमने एक 3 सर्कल बना दिए हर वर्टेक्स से। अब उसमें ये लिखा हुआ है कि विद रेडियस, इसका भाई जो रेडियस है ना, सर्कल का जो रेडियस है, इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड। अगर मैं ए बी सी डी सबकी साइड को, अगर फिलहाल अगर मैं तीनों साइड को ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्योंकि मुझे पता है इक्विलेटरल होता है, तो उसको मैं ए ले लेता हूं, तो जो रेडियस बोल रहा है वो साइड का हाफ बोल रहा है। चलो ये भी मान लिया कि भाई जो रेडियस है इज इक्वल टू हाफ 1/2 ऑफ साइड, साइड अपने एरिया। चलो ठीक है, आगे बढ़े। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकाला, इक्टू सा एरिया निकालना है। आपको दिया पाई दे दिया, √3 दे दिया, तो मैंने दोनों नोट डाउन कर लिया। अब देखने वाली बात है कि क्वेश्चन तो इजी है, आप बोलोगे सर शेडेड रीजन आराम से निकल जाएगा। बोलो कैसे, कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में से ये 3 सेक्टर निकालो, 1 2 3 निकाल दिया। एबीसी तो आपको पास रेडी है, आपको सिर्फ ये 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है और तुम्हारे शेडेड रीजन का आंसर आ गया। इसमें से इक्विलेटरल का तो दिया है, जो मेन प्रॉब्लम है सेक्टर का। आप सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पहले प्रॉब्लम पे आते कि क्या प्रॉब्लम है। आपको थीटा पता है, बिल्कुल पता है, इक्विलेटरल होगा तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। चलो ये तो फाइनल हो गया कि अपने पास 60 डिग्री है। अब मेन प्रॉब्लम रेडियस की, हमको रेडियस नहीं दे, सिर्फ रेडियस ऐसा बोल दिया कि वो a/2 है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पे एरिया का यूज करेंगे कि मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका मुझे फॉर्मूला पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो होता है √3/4 a²। यहां पे a क्या होता है, तो साइड। अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपन को दिया हुआ है विच इज 17320.5। मैं √3 की वैल्यू लगा दूंगा जो है 1.73205, ये मैंने लगा दी अपॉन 4 इंटू a²। हमारा मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर a² निकालना है तो सब्जेक्ट बनाया, 4 डिवीजन में था, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। चलो भाई, इंटू 4, मैंने पॉइंट हटाया, अभी क्यों कहां पे रखूंगा वो मैं बताऊंगा। और ये जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में आ जाएगा, वहां से भी मैंने पॉइंट हटा लिया। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने 10 लगा दिया। यहां पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है, तो मैंने उसके साथ 1 2 3 4 5, 1 0 0 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, और हमको मिल गया a² की ये वैल्यू। मैं a नहीं निकालूंगा, देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता व्हाट इज a। यहां पे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं a का, तो आप बोलोगे सर a को रखो इधर, r वहां भेजो, तो ये हो जाए 2r। अब मैं आपको क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए, सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पाई r² थीटा, r² ही चाहिए ना, तो r² ही निकालते हैं, क्यों r निकालना है। तो a क्या है, तो बोले सर 2r, तो मैंने 2r लगा दिया, a की वैल्यू 2r, उसका स्क्वायर, और 4 इंटू 10,000, ठीक है। अब 2r का होल स्क्वायर किया, यानी आपका आंसर आ गया 4r² इक्वल टू, इसको चाहो तो आप 4 इंटू 10,000 ही लिखो, ठीक है। मैं यहां से 4 कैंसिल कर सकता हूं और मुझे डायरेक्ट r² की वैल्यू आ जाएगी जो है 10,000। आप यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। देखो गेम ओवर, आपको जो r² चाहिए था, r² ही चाहिए था, रेडियस नहीं चाहिए था, r² मिल गया, सीधी वैल्यू में इंसर्ट कर दूंगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो तो हमको दिया हुआ है विच इज 17320.5 माइनस 3 सेक्टर, तो 3 पाई r² थीटा, पाई बोला है 3.14, 3.14 r² की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 10,000 निकाल दी है, इंटू थीटा 60 अपॉन 360। कैलकुलेशन के तौर पे 0 0 काटा, 6 6 काट दिया, 2 3 2 उड़ा दिया, और अगर मैं इसको चाहूं तो इसको भी सॉल्व कर सकता हूं विच इज 1.57, और अगर सोल्यूशन करें तो 17320.5 माइनस 10,000 इंटू 157 जो आ जाएगा 15700, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं 17320.5, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 17320.5 में से 15700 को किया सब्ट्रैक्ट, आंसर सीधा आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेम ओवर। मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं,
मुझको पता था कि सेड रीजन का एरिया मुझे निकालना आता है कि भाई इक्विलेटरल में से 3 सेक्टर निकालने, बट द प्रॉब्लम वाज कि मुझे आर स्क्वायर नहीं पता था। वो कैसे किया? तो एरिया ऑफ इक्विलेटर का फॉर्मूला पता था, √3/4 ए स्क्वायर। एरिया आपको दिया हुआ है, वहां पे ए स्क्वायर को बनाया सब्जेक्ट, कैलकुलेशन किया, ए की वैल्यू डायरेक्टली 2r निकाली, मैंने ए निकाला ही नहीं, ए की वैल्यू 2r इंसर्ट किया, डायरेक्ट आर स्क्वायर ही फाइंड किया और सीधी आर स्क्वायर की वैल्यू πr² θ/360 में आर स्क्वायर में लगा दी। थीटा तो मुझे 60 पता था, सोल्यूशन किया सब्ट्रैक्शन के बाद और आपका आंसर। अब हम बढ़ जाते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए आपके टेक्स्ट बुक में, फिगर के लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफी मांग लेता हूं। क्वेश्चन देखिए, ऑन अ स्क्वायर हैंगरचीफ, एक स्क्वायर हैंगरचीफ है ABCD जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइंस, जिसकी हर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये हमने बनाई है। तो 9 सर्कुलर डिजाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सबका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और आपने क्या किया है, आपने बना दिया यह स्क्वायर हैंगर चीफ में। क्वेश्चन ये बोलेगा भाई रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालो। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बोलोगे सर स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर में से ये 9 के 9 सर्कुलर डिजाइन हटा दो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्क्वायर फाइंड करने के लिए भाई L/L तो चाहिए, वो नहीं दिया। उसको फाइंड करने का एक तरीका है, देखो रेडियस 7 है तो मैं ऐसा बोल दूं ये क्या हो गया, डायमीटर, तो ये भी 7, मतलब टोटल हो गया 14, ये 14 और ये 14। तो आपका जो लेंथ है, आपका जो लेंथ है, मैं उसको 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 करके 42 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। बस खत्म है, फिर तो अब तो आंसर खत्म। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन, नॉट द शेडेड रीजन, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। कैसे? तो या L इंटू L करो, माइनस 9 सर्कुलर डिजाइन को माइनस कर दो, 9 इंटू πr²। लेंथ मेरे को मिली है 42 इंटू 42, 9 पाई मिला है 22/7, r अपन को मिल गया है 7 इंटू 7, 7 7 काट दिया। अब हमने किया ये 42 इंटू 42, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है 1764 मल्टीप्लाई 9 इंटू 22 इंटू 7 जो मिलेगा 1386, सब्ट्रैक्ट कर दो 1764 से, आपका आंसर आया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन। वापस बोलूंगा, आपको स्क्वायर में से 9 सर्कुलर डिजाइन निकालनी थी। सर्कुलर डिजाइन का तो एरिया पता था, स्क्वायर का नहीं पता। क्या किया? तो रेडियस 7 है तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 42, बस आपने स्क्वायर में से 9 स्क्वायर हैंगरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन को रिमूव कर दिया। अब हम बढ़ जाते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन। इन फिगर 12.30 फिगर ड्रॉ किया मैंने, OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट है, ठीक है भाई, जिसका रेडियस है 3.5, ठीक है। OB आपका OA रेडियस ही है जो आपको दिया हुआ है 3.5, OD आपको दिया है 2 सेंटीमीटर का, भाई मान लिया क्वाड्रेंट है तो मैं डायरेक्ट यहां बोल सकता हूं 90 डिग्री होगा, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई OACB का एरिया निकालो, क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, तो आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो जो है πr² θ/360। पाई की वैल्यू यहां पे नहीं दी है, हम लगा देंगे 22/7, बिल्कुल सही बात। आर मेरे को दिया है 3.5 जिसको मैं 35/10 इंटू 35/10 ही लिखूंगा। थीटा मुझे पता है 90 डिग्री का, डिवाइड बाय 360 से किया, 9 4 जा उड़ाया, 5 7 जा उड़ाया, 5 2 जा उड़ाया, 2 11 जा उड़ाया, 7 5 जा उड़ा दिया, 5 2 जा उड़ा दिया, अल्टीमेटली 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चाहो तो आप इसको पॉइंट में ला सकते हो, 77/8 को आप पॉइंट में लाने की इच्छा रखते हो तो 9.625 आ जाएगा, नहीं रखते हो तो आपका 77/8। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा है कि भाई आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब आप बोलोगे ये शेडेड रीजन है, कैसे निकालोगे? कि भाई सेक्टर में से DOB ट्राइंगल माइनस कर देते हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। कैसे? कि भाई टोटल जो, क्योंकि मेरे को 77/8 मिला हुआ है सेक्टर का, उसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दो, बिल्कुल सही बात है, जो है फॉर्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस मेरा OB जो है रेडियस, तो ये हो गया 35/10 इंटू एल्टीट्यूड जो है OD जो है मेरा 2, तो ये मैंने उड़ा दिया। अब 77/8 चाहो तो इसको पॉइंट में लिखो, जो मैंने आपको 9.625 पहले बता दिया, 35/10 इसको आप 3.5 लिखो, और अगर इसको सॉल्व करो 9.625 माइनस 3.5 जो आपको आंसर देगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। आगे बढ़ जाते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। एक स्क्वायर है OABC का, उसको हमने एक क्वाड्रेंट OPBQ के अंदर इंस्क्राइब कर दिया, डाल दिया। अगर आपको OA20 का दिया हुआ है, ठीक है भाई, मान लिया हमने ये OA20 का है, तो मैं सीधा सीधा ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये 20 है
तो ये भी 20 होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। बहुत जोरदार बात बोल दी मैंने कि चारों साइड इक्वल होंगे 20 के। आगे बढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पाई की वैल्यू बोलिए 3.14 यूज करनी है। चलो भाई ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर देंगे, क्या चिंता है हमको, 3.14 सेंटीमीटर यूज कर देंगे। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो इजी है, क्या करो आप क्वाड्रेंट निकाल लो, पूरा क्वाड्रेंट का हम निकाल सकते हैं और स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, बिल्कुल सही बात। अब क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, या तो आप पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर दो, या आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा कहने पे 90 लगा देना, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री का होगा। मैं वैसे पाई आर स्क्वायर बाय 4 लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि 90 और 360 पाई आर स्क्वायर बाय 4 ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 लगा के स्क्वायर माइनस। अब अगर मैं क्वाड्रेंट के रेडियस की बात करूं तो रेडियस नहीं दिया, देखो ना ओपी दिया है ना ओक्यू दिया है, रेडियस नहीं दिया, स्क्वायर की लेंथ दी हुई है। अब इसके लिए रेडियस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहां से एक डायगोनल कनेक्ट कर दूंगा स्क्वायर का, जो ओबी हो जाएगा। ओबी डायगोनल भी है, ओबी आप देखो ना तो सर्कल की क्वाड्रेंट की रेडियस भी है, काम हो गया। अगर मैं ओबी को रेडियस बोलूं तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और क्योंकि मुझे पता है कि ये स्क्वायर में सारे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो मैं BAO में लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। ओबी मेरा आर है तो मैं डायरेक्ट आर स्क्वायर ही लिखता हूं, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। वैल्यू इंसर्ट करो, AB आपका 20 लिखा है, ये भी आपका 20 लिखा है, 20 का स्क्वायर 400, यहां पे 20 का स्क्वायर 400, ऐड कर दिया आंसर आ गया 800, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, ऐड कर दिया 800। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, अपन को आर स्क्वायर तो लगाना है, तो आर स्क्वायर ही रहने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने को, सही है ना, उसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। यहां पे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूं, आपका गेम ओवर। मैं फाइंड कर रहा हूं शेडेड रीजन का एरिया, कैसे, क्वाड्रेंट, जो बोलूंगा मैं पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आपका स्क्वायर जो है लेंथ इंटू लेंथ, ये मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। पाई यूज करना है 3.14, तो मैं बोल देता हूं 31400, बिल्कुल सही बात है। आर स्क्वायर मैंने 800 पहले से ही फाइंड कर दिया, अपॉन 4 जो था। एल इंटू एल की बात करूं तो 20 इंटू 20 आ गया, ये तो 20 इंटू 20। सॉल्व करो, 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 20 इंटू 20 400। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 628 माइनस 400 आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन खत्म, कुछ करना नहीं था। क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेंट के लिए सिर्फ एक डायगोनल बना दिया मैंने क्योंकि उसका रेडियस नहीं पता था। क्या किया, आर स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सीधा आर स्क्वायर ही फाइंड किया, आर भी फाइंड नहीं किया, और वो आर स्क्वायर की वैल्यू सीधी 800 इधर इंसर्ट कर दी, सब्ट्रैक्ट किया उसको स्क्वायर में से, हमको शेडेड रीजन का एरिया मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड कीजिए। क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। चलो भाई मान लिए ये AB और CD दो सर्कल के आर्क हैं, दो सर्कल दोनों के आर्क हैं। अब वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक बड़ा वाला सर्कल है जिसका 21 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है। आपको एंगल भी दे दिया है 30 डिग्री का, बोलता है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। मैं आसानी से बोल सकता हूं कि OAB एक सेक्टर है, OCD भी एक सेक्टर है। आप OAB सेक्टर निकाल दो बड़ा वाला, उसमें से OCD निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको मिल गया शेडेड रीजन, गेम ओवर। और सबकी वैल्यू भी पता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं शेडेड रीजन में। क्या करना है, मैं बड़े वाले सर्कल को, मैं क्या कर रहा हूं, बड़े वाले सर्कल को R मान लेता हूं, तो इसको आप ले लो R, इसको आप ले लो छोटू सा r, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई छोटा r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आप गौर करो इसके अंदर, अगर आप गौर करोगे तो आपको पता है कि दोनों में पाई थीटा बाई 360 कॉमन है। चलो निकाल डालो, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन, बच रहा है r स्क्वायर माइनस छोटू सा r स्क्वायर, ठीक है। अब पाई देख लो, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू लिखी हुई है, कुछ लगाने के लिए नहीं लिखी हुई है, तो हम 22/7 इंसर्ट कर देंगे। थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा हमको 30 दिया हुआ, भी सही बात है, अपॉन 360 बरोबर आर स्क्वायर, डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा 21 स्क्वायर, मुझे पता है 21 इंटू 21 आंसर आता है भैया 441, माइनस छोटा आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर, आपका आंसर आएगा 49। चलो सॉल्व करेंगे, इसको उड़ाया 12 से, इसको और उड़ाया 2 6 11 11 अपॉन 7 6 42, और 441 को 49 से माइनस कर देते, सो 441 को 49 से माइनस किया
आंसर आया 392। और अगर इसको मैं इंटू 11 करूं, डिवाइड बाय 42 करूं, तो मुझे आंसर 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। आप चाहो तो पॉइंट में लिखो, अगर अपॉन में अपन लाने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12। अब तो कैंसिल होगा नहीं, सो 11 इंटू 196 2156 अपॉन 21 लिखो, या आप 102.67 लिखो, तो अभी सेम आंसर है। बढ़ जाते 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन देखिए आपके टेक्स्ट बुक में इन फिगर 12.33 फिगर दिया हुआ है एबीसी क्वाड्रेंट है सर्कल का, हमने बनाया हुआ है एबीसी, एक क्वाड्रेंट है सर्कल का इतना सा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 14 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, मैंने एक सेमी सर्कल भी ड्रॉ किया है विथ बीसी एज अ डायमीटर। ये बीसी को डायमीटर लेकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये वाला एक सेमी सर्कल है, बीसी डायमीटर लेकर ये वाला एक सेमी सर्कल है, ठीक है भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन वैसे थोड़ा टफ है, क्यों? क्योंकि आपको ये शेडेड रीजन ना तो ये सेक्टर है ना ये सेगमेंट है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको कोई चीज फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसमें से वो चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सर सेमी सर्कल में से अगर मैं इतने रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इतने को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो काम हो गया। देखो वापस बोलता हूं, मैं ये सेमी सर्कल फाइंड कर लूंगा, ये सेमी सर्कल में से अगर मैंने इतना सा रीजन निकाल दिया तो मुझे शेडेड रीजन मिल गया। अब आप बोले सर ये रीजन है क्या, तो माइनर सेगमेंट है। देखो आप, मैं सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये सेगमेंट, और सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर दूंगा यानी आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करते हैं। चलो अब इसके लिए हमारे पास डेटा है। सेक्टर की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, आर 14, थीटा 90, 360 पता है, ट्राइंगल राइट एंगल है हाफ, बेस अल्टीट्यूड दोनों पता है। चलो तो माइनर सेगमेंट, इसको अगर मैं फर्स्ट नाम दे दूं तो ये फर्स्ट है, माइनर सेगमेंट है। कैसे निकालोगे, मैं लिख देता हूं माइनर सेगमेंट। कैसे निकालोगे, तो सेक्टर जो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आपका ट्राइंगल जो है हाफ, बेस एसी, अल्टीट्यूड ए बी, और हम सीधी वैल्यू लगा देंगे। पाई हम लगाएंगे 22/7, आर स्क्वायर मुझे पता है 14 इंटू 14, थीटा 90 लगाना है अपॉन 360 माइनस यहां पे भी मुझे 14 इंटू 14 ही लगाना है। ये मैंने कर दिया 14 7 जा 7 2 जा 9 4 जा 2 2 जा 2 7 जा, मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 154, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 7 जा आएगा मेरा 98 आया। और अब ये मैंने अगर डिवाइड कर दिया 154 माइनस 98, कैलकुलेटर की मदद ले लेते, 154 माइनस 98 आपको आंसर देगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जरूरत नहीं है ना, आपको सेमी सर्कल में से ये माइनस करना है। अब ये तो मिल गया, अब सिर्फ आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखोगे तो सेमी सर्कल का कैसे निकालोगे, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। आपको रेडियस चाहिए, अब ये रेडियस नहीं लगा सकते क्योंकि बीसी डायमीटर है, तो अगर बीसी मिल जाए, डायमीटर मिल जाए, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। यहां पे अब लगेगा पाइथागोरस थ्योरम कि बीसी स्क्वायर, क्योंकि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने लगा दिया बीसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। अब मुझे एबी भी पता है जो है 14, मुझे एसी भी पता है जो वापस है 14, 14 का स्क्वायर मुझे पता है, 14 का स्क्वायर इज 196, 14 का स्क्वायर वापस मुझे पता है 196, ठीक है। तो 196 प्लस 196 6 6 12 110 19 1392। बीसी पर बीसी है क्या, तो सर डायमीटर है, पर आपको डायमीटर नहीं चाहिए। सेमी सर्कल में आपको पाई आर स्क्वायर चाहिए, आर चाहिए। तो क्या मैं ये तो डी स्क्वायर है, क्या मैं डी की जगह पे 2r लगा सकता हूं, डायमीटर इज 2r, तो मैंने ये लगा दिया 2r और उसका स्क्वायर विच इज 392, स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर स्क्वायर बराबर 392। और अगर मैं आर स्क्वायर फाइंड करना इच्छता हूं तो आपका डिवाइड बाय 4, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 8 जा 32, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैं आर स्क्वायर की ही वैल्यू लगा दूंगा। अब शेडेड रीजन निकालना है, क्या करना था, सेमी सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहां पे आप R1 लिख सकते हो इधर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यहां पे आर स्क्वायर यूज हो गया है, माइनस आपको ये सेगमेंट विच इज 56, डायरेक्ट लिखता हूं। पाई हम लगाएंगे 22/7, R1 स्क्वायर मैंने डायरेक्ट फाइंड कर दिया 98/2 माइनस 56, कैंसल हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 2 7 14 जा
2 7 जो वापस 154 माइनस 56, ध्यान से देखो 154 में से 98 माइनस किया था तो 56 आएगा, अब 154 में से 56 माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा और ये तुम्हारा आंसर। रिपीट करता हूं, क्वेश्चन कुछ दमदार तो था नहीं वैसे, कि आपको ये एरिया निकालना था शेडेड, आप सेमी सर्कल में से इसको माइनस करके ला सकते थे। अब ये था माइनर सेगमेंट, तो पहले वो निकाला, सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, आर पता था थीटा पता था, हाफ बेस अल्टीट्यूड दोनों पता था, वैल्यू डाला, आंसर आया। अब ये फाइंड करने के लिए सेमी सर्कल में से ये माइनस करना है, पर सेमी सर्कल का रेडियस नहीं पता था, तो क्या किया, लगाया पाइथागोरस थ्योरम, वो डायमीटर था, वहां से r1 स्क्वायर निकाला, r1 स्क्वायर की वैल्यू सेमी सर्कल में डाला, सबट्रैक्ट किया और आंसर। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 16th नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द डिजाइन्ड रीजन, फिगर 12.34। मैंने डिजाइन नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी रिक्वायरमेंट है। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हमने ये रेडियस 8 सेंटीमीटर एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया है, यहां पर रखकर एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, और ये हमारा एक स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सब कुछ 8 का है, और आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब वैसे क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्योंकि अब कैसे निकालोगे बताओ, डिफिकल्ट है ना, खाली एक चीज में अगर बना दूं आपका आंसर डन। अगर मैं यहां से इसके डायगोनल को कनेक्ट कर दूं, गेम ओवर, आप इस पार्ट को 1 दे दो, इस पार्ट को सेकंड दे दो, और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल होगा, अलग तो होगा नहीं, जितना फर्स्ट होगा उतना ही सेकंड होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखने वाली बात है कि आप फर्स्ट का एरिया आराम से निकाल सकते हो, फर्स्ट का एरिया आराम से निकाल सकते हो। बोलेगा सर कैसे? फर्स्ट आप देखो, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस रीजन की, मैं पूरे की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस रीजन की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर ये तो सेगमेंट बन गया, आप सेक्टर निकाल लो पूरा, उसमें से ट्राइंगल, ये ट्राइंगल माइनस कर दो, ट्राइंगल माइनस कर दो, तो ये मिल गया। अब जितना ये मिलेगा उतना ये होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर। वापस बोलता हूं, क्या करेंगे हमें सेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि ये सेगमेंट है, सेक्टर निकाल देंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल को उड़ा डालेंगे, तो हमको ये मिल जाएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, और आपका आंसर। अब सेगमेंट निकाल लेते हैं, तो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं कि भाई फर्स्ट है क्या, तो बोले माइनर सेगमेंट। और देखने वाली बात है कि पहले ये देख लो कि आपको सारी वैल्यू पता है, तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर पता है बिल्कुल दिया है 8, थीटा पता है 90, 360 तो है ही, हाफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की बात करो तो कौन सा ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस 8 है, अल्टीट्यूड 8 है, दोनों पता है, सीधा सेगमेंट मिल जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, आप चाहो तो इसको ए बी सी डी नामकरण कर दो, तो हाफ बेस की अगर मैं बात करूं तो बी सी, अल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ए बी। ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला लगाया 22/7 इंटू आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो आर आपका है 8 इंटू 8, थीटा है मेरा 90 डिवाइड बाय 360, ठीक है। हमने किया सब्ट्रैक्शन 1/2 इंटू बी सी भी 8 है, ए सी भी ए बी भी 8 है, तो ये 8 इंटू 8, 2 4 जा से उड़ाया, 9 4 जा 36, 4 2 जा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 22 इंटू 16, लेट अस कैलकुलेट 22 8 2 जा 16, जो मुझे आंसर दे देगा 352। नीचे तो भैया 7 है, माइनस कर दूंगा 8 4 जा 32 से, नीचे मैंने लिया एलसीएम, अब लूंगा एलसीएम, यहां तो 7 है ही, यहां पे नहीं है, तो 32 इंटू किया हमने 7, जो आया 224, और अगर मैं इसको 352 से करूं सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी द सेम टेक्निक आप ये भी निकाल लोगे, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, वापस यही आएगा, तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों का 2 इंटू 2 कर दो, सही है ना, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, तो अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, तो फुल मिल गया। सो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 5 एंड 2 1 जा 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर, क्वेश्चन डन। वापस रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में कुछ टफनेस नहीं थी, सिर्फ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी थी। अगर लाइन ड्रॉ नहीं करते तो टफ था, मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक रीजन को देखा, 1 2 नाम दे दिया, ये बोला माइनर सेगमेंट है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सेक्टर फॉर्मूला थीटा, आर पता था, हाफ बेस एल्टीट्यूड फॉर्मूला, आंसर आया, वही एरिया इसका भी होगा, तो इंटू 2 कर दिया, टोटल अपना आंसर डन। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर।